की तौफीक और रहमत के साथ शहादत के जज्बे को लेकर और ईमानी गैरत को लेकर तशरीफ लाते हैं कायद इनकलाब, मुकर्रर इनकलाब, कायद इब्ने कायद जनाब अल्लामा हश्शाम इलाही ज़हीर। दारो रसन की गोद के पाले हुए हैं हम, सांचे में मुश्किलात की ढाले हुए हैं हम। वो दौलते जुनू के जमाने से उठ गई, उस दौलते जुनू को संभाले हुए हैं हम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, सबसे पहले मैं अपने तमाम तर रुफ़क़ा का, जिला विहाड़ी के तमाम तर साथियों का, अबू बकर भाई का, राना खुर्रम शहजाद का, गुलाम मुस्तफ़ा साहिब का, राना हबीबुर रहमान ज़िया और उनके बरादरान का, आप तमाम अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपनी मोहब्बतों को अल्लाह के लिए और हक में नबूवत के काज के लिए एक मर्तबा फिर ऐसे निछावर किया कि देखने वालों ने देखा कि आज का ये कच्ची मंडी ग्राउंड का पंडाल तंगी दामा का शिकवा कर रहा है। और मेरी ये ख्वाहिश है बरादर राना हबीबुर रहमान ज़िया साहिब से कि आप इंतजामिया के साथ, डीपीओ के साथ, तमाम तर इदारों के साथ मिलकर कच्ची मंडी ग्राउंड का नाम तब्दील करके आज के बाद इस ग्राउंड को हत्मे नबूवत ग्राउंड करार दिलवाए। ये करारदाद आपके जरिए इंतजामिया तक पहुंचाना चाहते हैं। और मैं जब इस जलसे की तरफ आ रहा था तो मेरे जहन में कायदे जिला विहाड़ी हजरत हाफिज अदरीस ज़िया साहिब की वो मोहब्बतें और वो वालिहानापन और वो अकीदतें आ रही थी। आपको शायद ये इल्म ना हो कि मैंने अपनी जिंदगी का पहला खुतबा जुमा हजरत हाफिज अदरीस ज़िया साहिब की ख्वाहिश पे इसी विहाड़ी में आके पढ़ाया था। और हजरत हाफिज साहिब का अल्लामा शहीद के साथ एक गहरा और पुराना ताल्लुक था। उन्होंने जिस तरह हमेशा हमारे साथ जमीयत अहले हदीस की पहली नशत सानिया के ऊपर हमारा साथ दिया। पहली मर्तबा जब जमीयत अहले हदीस को बनाया गया, हाफिज अदरीस ज़िया साहिब ने इखलास और वफादारी के वो मनाजर और वो मंजर कायम किए कि आज भी हम उनको याद करते हैं। और अल्लाह के फज़ल और रहमत से जैसे जिला विहाड़ी वफादारों का शहर है, अदरीस ज़िया अल्लामा शहीद के वफादार रहे, हमारे साथ वफा का ताल्लुक निभाया। उसी तरह राना हबीबुर रहमान ज़िया भी एक वफादार बाप का वफादार बेटा है। और वो हजार दिमागों का एक इंसान जाने कहाँ खो गया है। कलम की अजमत उजड़ गई है, जुबान का दौरे बया गया है। अल्लामा शहीद इसी 30 मार्च जो अभी हालिया गुजरी है, उनको 30 मार्च को जब शहीद किया गया तो फजलुर रहमान मदनी साहिब मेरे साथ गाड़ी में आ रहे थे। मुझे कहने लगे, आपने अब्दुल मजीद नदीम साहिब का वो वाकया तो बड़ी मर्तबा सुना और सुनाया है कि अल्लामा शहीद के साथ जन्नतुल बकी में एक मकाम के ऊपर खड़े थे और अल्लामा शहीद ने वहां पे दुआ की थी, ए अल्लाह, सारी जिंदगी जिन असहाब का दिफा किया, सारी जिंदगी जिन असहाब के झंडों को उठाया, अगर उनके दरमियान जगह मिल जाए आपकी बारगाह में क्या कमी आ जाएगी। अब्दुल मजीद नदीम साहब फिर कहते हैं कि जब धमाका हुआ लाहौर के अंदर, मैं इस दुआ का ऐनी शाहिद था, मैंने अपने कानों से सुनी थी। मेरे पास लोग आए और कहने लगे, अल्लामा साहब बड़े जख्मी हैं। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, एक दुआ सुन के आया हूं, याद रखना उसको कुछ नहीं होगा। कहा फिर एक दिन अखबार में खबर पड़ी कि एहसान इलाही ज़हीर को सऊदी अरब मुंतकिल किया जा रहा है इलाज की गरज से। तो मैंने अपने साथियों को कहा, एहसान इलाही ज़हीर की दुआ की कबूलियत का वक्त आन पहुंचा है। कहा चंद दिन के बाद जिस मकाम पे खड़े होके एहसान इलाही ज़हीर ने दुआ की, मैं वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया ये एहसान इलाही ज़हीर की कब्र है। मौलाना फजलुर रहमान मदनी ने अभी मुझे आते हुए कहा
कि वो वाक़े में तो सैयद अब्दुल मजीद नदीम साहब उनके हमरा थे, लेकिन शहादत से कुछ दिन कबल जब वो आखिरी मर्तबा जामिया इस्लामिया की दावत में मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे, मुझे लेके जन्नतुल बकी में चले गए और इमाम मालिक की कब्र के पास खड़े होके कहने लगे और वहां पे रोना शुरू कर दिया, ए अल्लाह। और मौलाना फजलुर रहमान मदनी कहते हैं सिर्फ मैं इस बात का गवाह हूं, जगह भी मांगी, ए अल्लाह अगर मुझे यहां पे जगह मिल जाए इमाम मालिक के पहलू के अंदर तो तेरी बारगाह में क्या कमी आएगी। और फजलुर रहमान मदनी कहते हैं मैं उधर ही था जब शहादत हुई, मैं उनकी मैयत को लेके उनके जनाजे को लेके उस जगह पे पहुंचा जिस जगह उन्होंने दुआ की हुई थी, वहीं पे उनकी कब्र को खोदा हुआ पाया। किस वजह से? किस वजह से? दिफाए सहाबा की वजह से, खत्म नबूवत की वजह से। जिन लोगों के लिए, जिस अजीम कौस के लिए, जिस मिशन के लिए उस शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश किया, आज उस शहीद के जिस्मानी और रूहानी बेटे इस कच्ची मंडी ग्राउंड में उसी मिशन को लेके, उसी नारे को लेके, उसी पुकार को लेके, उसी ललकार को लेके आए हैं। लेकिन इस पुकार को, इस ललकार को इस वतन अजीज में नाफिज करने के लिए मुझे, मेरे रुफका को तुम्हारे हमों की जरूरत है, तुम्हारे वलवलों की जरूरत है, तुम्हारे जज्बों की जरूरत है। इनकलाब कभी आहों और सिसकियों से नहीं आते, इनकलाब के लिए आंधी बन के निकलना पड़ता है, तूफान बन के छाना पड़ता है। वो आंधी बन के निकलने के लिए तैयार हो, तूफान बन के छाने के लिए तैयार हो, और बिखरे हुए कतरात हो तो मिल जाओ कि दरिया नजर आए, बिखरे हुए जर्रात हो तो मिल जाओ कि सहरा नजर आए। और अल्लाह के फजल से ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से ना टाले जाएंगे। अभी यज़दानी साहिब, अभी हबीबुर रहमान साहिब अपने जुर्म की निशानदही कर रहे थे कि शाम इलाही ज़हीर का जुर्म क्या है, और मुझको कत्ल करो, तख्ताए दार पे खींचो मुझको, मैंने ये जुर्म किया है कि मैं सच बोलता हूं। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। इन्कलाब, इन्कलाब, अल्लामा शाम, इलामा शाम, इन्कलाब, इन्कलाब, अल्लामा शाम, अल्लामा शाम, इन्कलाब का पैगाम, इलामा शाम, अल्लामा शाम। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूं, तू गरूब होने वाला। और सुनो ताने देने वालों, धमकियां देने वालों, कुंभ से कत्ल के आर्डर निकलवाने वालों, एजेंसियों के जरिए पैगाम पहुंचाने वालों, सुनो, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जिस शख्स ने अमेरिका और इस्राइल के ईरान के ऊपर हमलों की मुजम्मत की थी वो मैं था। लेकिन तुम्हें मेरी मुजम्मत भी कबूल नहीं, क्योंकि मैंने अगला जुमला ये बोला था, ईरान के ऊपर अमेरिका और इस्राइल के हमलों की मुजम्मत है, मुजम्मत है, मुजम्मत है। लेकिन ईरान को इस बात की तंबीह करना चाहते हैं कि तुम्हारे पे हमला किया इस्राइल ने, तुम्हारे पे हमला किया अमेरिका ने, तुमने जवाब देना इस्राइल को, तुमने जवाब देना अमेरिका को। अगर तुम्हारी गंदी नजर हरमैन शरीफैन की तरफ, मक्का और मदीना की तरफ, सऊदी अरब की तरफ उठेगी तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक दिफाई मुआहदा है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब का ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है। और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हालत जंग में इस बात की मुतकादी है, इस बात का तकादा करती है कि पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ी हो जाए। हुआ क्या? हमने तो सिर्फ तंबीह की थी, क्योंकि हमें
आपके अदाइम पता है, आपके हीरोज का और हमारे हीरोज का फर्क हमें पता है। आपके अदाइम हमें कैसे पता लगे? ये लामा साहब आपने यकम रमजान को शुरू में यह बयान दे दिया, जिस वक्त हम बयान दे के उतरे अगले दिन ईरान ने अरामको की फैक्ट्री के ऊपर हमला कर दिया, कतर के ऊपर हमला कर दिया, बहरीन के ऊपर हमला कर दिया, कुवैत के ऊपर हमला कर दिया। कल कुवैत के अंदर पानी के सबसे बड़े जहीरे को तहतीक कर दिया। आगे है जवाब देते हैं भी वो अमेरिकी बेसिस के ऊपर हमला है, अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमला है। अगर अमेरिका के अड्डों पे भी हमला हो तो बात बनती है, बात जायज है कि यहां से हमले हुए, लेकिन सऊदी अरब ने सबसे पहले ये बात कही कि हम गारंटी देते हैं हमारी सरजमीन किसी भी तरह की जारहियत का, किसी भी तरह की ईरान के ऊपर जारहियत के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और गारंटी डाली जनरल हाफिज आसिम मुनीर की, इन्होंने भी कहा हम आपको गारंटी देते हैं सऊदीया की सरजमीन, खलीज की सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन हमला होता है तो रियाज के ऊपर होता है, हमला होता है तो कुवैत के ऊपर होता है। हमने सिर्फ यही अर्ज की थी ना कि आप हमला ना करना, हम तकरीर करके उतरे, आपने हमला कर दिया। अल्लामा साहब आपको कैसे पता था? आपको कैसे पता था? आपने ये क्या बात कर दी? और अल्लाह के फजल करम से सबसे पहले हमने इस मौकफ को उठाया और पाकिस्तान के वजीर आजम 6 दिन के बाद इस बयान को देते हैं, हमारे बयान के 6 दिन के बाद, कि ईरान के सऊदी अरब के ऊपर हमले की मुजम्मत करते हैं। हमने हमले से कबल भी कर दी और हमने कहा था हमें यह अंदेशा है यह हमला करेगा। क्यों करेगा आप बताइए? और जिनके हीरोज और जिनके हीरोज हमारे हीरोज को शहीद करने वाले हो, फिरोज अबू लुलू मजूसी का अलामती मजार जिन्होंने बनाया हो, कौन है फिरोज अबू लुलू मजूसी? जिसने हजरत उमर को शहीद किया। हम आपके अदाइम को नहीं पहचानते? हजरत उस्मान को शहीद करने वाला मालक अश्तर है, उसके नाम की आपने साइंस और टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी ईरान में यूनिवर्सिटी बनाई हुई है। हमें कैसे पता था? हमें आपके तमाम अदाइम का पता है, हमें आपके तमाम इरादों का पता है, हमें आपके तमाम प्रोपोगंडे का पता है। अल्लाह के बंदो, अहले सुन्नत के लोग भी उनके प्रोपोगंडे से इतना मुतस्सर हुए, इतना मुतस्सर हुए, इतना मुतस्सर हुए अहले सुन्नत, जैसे कि वो कह रहे थे अपने भी बाद उनके चबाए हुए नवालों को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। किस लिए? आपके ख्याल में जिन लोगों के हीरोज हमारे हीरोज के कातिल हो, उनसे आप क्या तवक्को कर सकते हैं? उनसे आप अच्छाई की क्या उम्मीद कर सकते हैं? हत्ता के बातें तलब है, कहना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कह देता हूं, प्रोपोगंडा, झूठ, राफजी और कादियानी फिक्र के साथ ऐसे है कि इनको अलहदा करना ही मुमकिन नहीं। किस तरह? जनाब सैयदा फातिमा जो हजरत उमर की सास है, उम्मे कलसूम के साथ हजरत उमर का निकाह आपकी किताबों में है। वो जी सैयदा फातिमा का हमल किसने गिराया था? सैयदना उमर ने। माअल्लाह, वो दरवाजा किसने जलाया था? सैयदना उमर ने। जो राफजी प्रोपोगंडा असहाबे रसूल के बारे में ये कहे कि सैयदा फातिमा के ऊपर दरवाजा हजरत उमर ने गिराया था, उनके हमल को हजरत उमर ने गिराया था, वो मेरे जैसे एक आम तालिब इल्म के बारे में क्या बकवास नहीं करेगा? जो सहाबा को माफ नहीं करते, जिनकी जुबानें दराज हैं। और देखिए, ईमानदारी से बताइए, क्या ये हमारा मुतालबा जायज था कि नहीं था कि ईरान जो है खलीजी मुमालिक पे हमले ना करे, इसराइल पे करे? अरबों ने, आप लोगों को इल्म नहीं है, अरबों ने 2 जंगें इसराइल के साथ लड़ी हैं। अगरचे उन जंगों को अमेरिका वगैरह ने कूद के बंद कर दिया। जिस वक्त यहूदियों को सहराए सीना में मार पड़ना शुरू हुई तो फौरन जंगबंदी कर दी। अरबों ने लड़के दिखा दिया। हमें कहते हैं अहले हदीस देवबंद को ताने देने वालों, हमने अफगानिस्तान और इंडिया के अंदर आपको लड़के दिखा दिया हुआ है। अफगानिस्तान के अंदर रशिया को भगा के दिखाया, अमेरिका को भगा के दिखाया कि नहीं? अब जंग की बारी आई है। आप 10 करोड़ हैं, कितने ईरानी? 10 करोड़। इसराइली कितने हैं?
इसराइली फौजी कितने हैं? 1.25 लाख। लड़ते क्यों नहीं? आपके जितने मदाइल खलीजी मुमालिक पे गिरे हैं 85% और 15% इसराइल पे। आप अगर 85% इसराइल पे गिराते तो शायद आज आप जो मुदाकरात की भीख मांग रहे हैं 20-20 ऑयल के कंटेनर। और ये भी बड़ी अजीब बात है, ट्रंप सऊदी वली अहद के साथ दोस्ती हो तो सऊदी वली अहद बुरा है। वली अहद ने ट्रंप के साथ दोस्ती की हुई है। ट्रंप सऊदी वली अहद के बारे में बकवास करे, हरदा सराई करे, फिर सऊदी वली अहद बुरा। भाई दोस्ती करे तब भी बुरा है, भाई उसके बारे में ट्रंप बकवास करे वो तब भी बुरा है। ये अदल का पैमाना है। आप इस बात पे भी खुश नहीं, आप उस बात के ऊपर भी खुश नहीं। असल मसला क्या? बुग़्ज़े सऊदिया, बुग़्ज़े अहले सुन्नत को शाम के अंदर रशिया को अड्डे देके जिस तरह अहले हदीस को वहां पे ज़िबा किया गया। आप हमें कहते हैं कि काफिरों से लड़ते नहीं, हमने तो आपको अफगानिस्तान में लड़के दिखा दिया। आपने कभी काफिरों से जंग नहीं की। आपने हमेशा उम्मत मुस्लिमा के अंदर हुसैनी यजीदी तकसीम को बनाया है। एक हुसैनी एक यजीदी, और यजीदी का मतलब मुसलमान बोले बोले समझते हैं, और ये जी मौलवी तकफीरी है, ये जी देवबंद तकफीरी होते हैं, ये वाबी तकफीरी होते हैं, अहले हदीस तकफीरी होते हैं। अहले हदीस तो हर कलमा गो को मुसलमान समझता है, जिसने कलमा पढ़ा वो मुसलमान है। तकफीरी तो आप है। आपने मुसलमानों के अंदर 2 तकसीमें बनाई हुई है, मसला समझ के जाना। एक हुसैनी एक यजीदी, और ये यजीद को मुसलमान नहीं समझते, काफिर समझते हैं। ये मुसलमानों को यजीदी कह के काफिर कहते हैं, मुसलमान नहीं कहते। तकफीर कौन कर रहा है? आपने सारी जिंदगी हुसैनी यजीदी तकसीम के तहत मुसलमानों को, अहले सुन्नत को ज़िबा किया। अब इसराइल से लड़ने की बारी आई, फिर अहले सुन्नत को ज़िबा करना चाहते हैं, फिर मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला करना चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी है, इस बात के खिलाफ आवाज को उठाया तो चीखें तकलीफें आसमान पे पहुंच गई। और सिर्फ इस सारे के सारे कदिये के जो पीछे सारी की सारी बातें, वो सिर्फ और सिर्फ ये, आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने नबूवत का ये पंडाल सजाया किस लिए? खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का उन्वान है खत्म नबूवत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को आखिरी नबी जैसे भाई तारक यज़दानी साहब आपके सामने रख रहे थे। मैं कहता हूं आप कुरान पाक खोलिए, पहली सूरत फातिहा है। सूरत फातिहा के बिल्कुल मुत्तसिल सूरत बकरा शुरू होती है। वहां पे मुत्तकियों की अल्लाह रब्बुल इज्जत बात सिफात को बयान करते हैं और साथ में कहते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन। सबको आती है ना? अभी शुरू हो रहा है कुरान। गोया ये जो मसला हत्म नबूवत है ये इतना अहमियत का हामिल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक की इब्तदा इस मसले से की है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन। इस आयत का क्या तर्जुमा है? कि मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लेके आते हैं उस वही के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नादिल हुई। आपके ऊपर कौन सी वही नादिल हुई थी? कुरान नादिल हुआ। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और ईमान लेके आते हैं उस वही के ऊपर जो आपसे पहले नादिल हुई। अब ईमानदारी से गौर करें, कुरान भी वही है, साबिक़ा किताबें भी वही हैं। और अगर अल्लाह की वही कुरान पाक के बाद भी होती तो वो किसकी वही थी? अल्लाह की। अल्लाह की वही कोई बाकी होती कुरान पाक के बाद भी तो वो अल्लाह की होती ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी वही जो कुरान पाक के बाद भी नादिल करनी होती तो मुत्तकियों की सिफत में ये बात लेके आते कि मिन क़ब्लिक के बाद मिन बादिक का जिक्र भी होता कि वो ईमान लेके आए हैं उस वही के ऊपर जो आपके ऊपर नादिल हुई, जो आपसे पहले नादिल हुई और जो आपके बाद नादिल होगी। इसका मतलब ये है कि बाद में कोई वही आनी नहीं थी, इसलिए इस टुकड़े के साथ एक अजीम जुमला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बोला व बिल आखिरती हुम यूकिनून, कि वो ईमान लेके आते हैं। पहला जुमला गौर करना और इसके साथ मिलाएं जरा। वो ईमान लेके आते हैं जो कुरान और वही आपके ऊपर नादिल हुई, और वो ईमान लेके आते हैं जो वही आपसे पहले नादिल हुई। वह बिल आखिरती हुम यूकिनून, उसके बाद वो ईमान लेके आते हैं कि क़यामत तो आ सकती है, कोई नबी
नहीं आ सकता। क़यामत तो आ सकती है कोई नबी, जहां जहां भी कुरान पाक में नबी आने की गुंजाइश मौजूद थी, आदम ने, इब्राहीम ने, जहां जहां भी गुंजाइश मौजूद थी, अपनी ज़ुर्रियत में, अपनी औलाद में नबूवत को मांगा भी और उनका तज़किरा भी हुआ। हत्ता के ईसा भी आए, व मुबश्शिरम बि रसूलिन यअती मिन बअद इस्मुहु अहमद। ईसा के बाद भी नबी आने की गुंजाइश थी तो उसका जिक्र भी आ गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नस्से कतई है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जब ये आयत नाज़िल हो गई तो इसके अंदर आयत के दो टुकड़ों को जरा गौर करना आपने। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, प्यारे हबीब आप मर्दों में से किसी के बाप नहीं बनेंगे। इससे ये अहद हुआ कि ये खबर गम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी जा रही है कि आपका कोई बेटा भी बालग नहीं होगा, आपका कोई बेटा भी मर्द नहीं बनेगा। इस गम की खबर के साथ ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली और तशफ़ी का एक अज़ीमुश्शान मंजर पेश किया। वला के रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के रसूल भी होंगे और आपके सर के ऊपर खत्म नबूवत के ताज को भी सजा दिया जाएगा। ये अजमत की आयत है। अब हमारे मुआशरे के अंदर जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वाले हैं और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, वो खुद इस आयत की ट्रांसलेशन ये करता है, वह खातमन नबीयीन से मुराद आखिरी नबी नहीं है, इससे मुराद खत्म नबूवत नहीं है, बल्कि इससे मुराद नबी तराश मोहर है। नबी तराश मोहर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के मुराद ये है कि नबी तराश मोहर है, जिसके ऊपर मोहर लगा दें वो नबी बन जाता है। बिलफर्ज इस दज्जाल का, कज़्ज़ाब का ये तर्जुमा मान लिया जाए तो आपको ये दलील कम अज कम याद होनी चाहिए सबको कि आपके बूरे वाला के अंदर और आपके गिरदो नवा के अंदर ये कादियानी बैठे हुए हैं। आपको ये दलील तो आनी चाहिए ना कि आपका तर्जुमा हम मान लेते हैं कि नबी तराश मोहर, तो खातमुन नबिय्यीन में ये जो नबियून का सीगा है ये वाहिद का है, तस्निया कह के जमा का। ये आम फहम बात है, ये जमा के लिए नबी की जमा नबियून, ये जो नबियीन का सीगा ये जमा का, ये तस्निया का भी नहीं है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर नबी तराश मोहर हैं तो कम अज कम कितने नबी तराशेंगे? कितने तराशेंगे? अरबी में जमा शुरू होती है 3 से, कम अज कम कितने नबी तराशेंगे? आप कादियानियों से पूछ लीजिए, मुझसे नहीं, कि रसूलुल्लाह से लेके मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तक कोई नबी आया? कहेंगे नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से लेके क़यामत तक कोई नबी आएगा? कहेंगे नहीं। तर्जुमा तेरा भी माना जाए तो कम अज कम 3 नबियों की तराश बनती है। इसका मतलब है तू अपने तर्जमे में भी झूठा है। तूने जो मुसलमानों को मुगालता डाल के, हकीकत बात वही है कि जर्मनी के वीजे दे के, फंसा के, लालच दे के, किसी ना किसी तरह कादियानियों को प्रमोट करके, और मैं हैरान होता हूं कि दलाइल जो होते हैं वो किसी अक्लमंद के लिए होते हैं। और मैं आपको हकीकत बात ये बताता हूं कि जिन लोगों ने भी नबूवत का कभी दावा किया वो इवल जीनियस थे, इंटेलेक्चुअल थे, बला के ज़हीन थे, अगरचे बदबख्त थे लेकिन ज़हीन थे। मसलन एक शख्स था, उसने अपना नाम ला मशहूर कर दिया, ला मेरा नाम ला है। और बाद में जब उसका नाम मुआशरे में ला मशहूर हो गया तो वो कहने लगा ये जो हदीस है ना ला नबीयाबादी, ये असल में रावी को वहम पड़ा है, ये हदीस थी ला नबीयुन बादी, मुब्तदा खबर बना के ला नबीयुन बादी, के ला नामी शख्स मेरे बाद आएगा वो नबी होगा। एक शख्स उठा नूह, उसने कहा कुरान की जो आयत है ना इल्ला खमसीना आमा वाली, वो जो 50 साल नूह के रहते थे वो 50 साल पूरे करने में आ गया। एक और उठी, ये मैं आपको बता रहा हूं इंटेलेक्चुअल इवल जीनियस, शैतानी जहानत। एक औरत उठी, वो कहने लगी कि ये हदीस तो मौजूद है ला नबीयाबादी, लेकिन ये हदीस तो मौजूद नहीं ला नबीयताबादी, औरत के बारे में तो मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ही नबी। ये बदबख्त हमारे हित्ते की कमबख्ती का जरा अंदाजा कीजिए
कि ये बदबख्त इतना गबी और अहमक है, अपने बारे में खुद लिखता है कि मैं जब छोटी उम्र का था तो एक जेब में गुड़ का डेला रखता था, दूसरी जेब में मिट्टी का डेला रखता था और कभी गुड़ से सतंजा करके उसी को चूस लिया करता था। ये गबी, ये नबियों ने का दावेदार। और ईमानदारी से बताइए, जो बदबख्त जिसकी जुबान ये हो कि हर शख्स ने मेरी नबूवत को माना, मैं तो वो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकता, हर शख्स ने मेरी नबूवत को माना मगर कंजरियों और तवाइफों की औलादों ने मेरी नबूवत को नहीं माना। अब आप बताएं ईमानदारी से, नबूवत आप नहीं मान रहे, नबूवत मैं नहीं मान रहा, माओ का क्या कसूर है? क्या नबियों की जुबान ऐसी होती है? और बदबख्त ऐसा है कि अगर मैं आपको अंगेज करना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत बात यह कहाँ है तशय्यो, वैसे बड़ी बातें करते, हसन और हुसैन जैसे 40-40 मेरी गिरेबान में अली के बारे में बकवास, तब आपकी गैरत को जोश नहीं आता? बदबख्त कहता है, और ये तमाम हवाले इसने खुद लिखे हैं, अगर इसकी किताबों में मौजूद ना हो, जिम्मेदार स्टेज से कह रहा हूं कि सैयदा फातिमा ने कहा है सैयदा फातिमा ने मेरे सामने अपने कपड़े उतारे और मैंने सब कुछ देख लिया। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता वो ईसा शराबी भी था और मादअल्लाह जानी भी था। आप मुझे बताइए, नबूवत की, वही की रत्ती बराबर भी अगर कोई गुंजाइश मौजूद होती, सिर्फ वही का, मैं आपको एक हदीस बताता हूं, शायद आपके जहन में ये बात आ जाए, वही का एक जुज है, वो क्या है? ख्वाब, सच्चे ख्वाब। रसूलुल्लाह जुज का बता के गए कि नबूवत का 46वां हिस्सा मेरी उम्मत में बाकी रहेगा, वही का यानी नबूवत का 46वां हिस्सा एक जुज बाकी रहेगा और वो होंगे सच्चे ख्वाब। लेकिन पूरा नबी आना था, उसका ना बताया, एक जुज का बता दिया। और जुज के बारे में भी आप हैरान रह जाएंगे कि अगर किसी को आज रात ख्वाब आए और वो उठ के कहे कि मेरा ख्वाब सच्चा है और मेरे नबूवत का 46वां हिस्सा मुझे ये ख्वाब आया, उसकी बात मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुज के बारे में भी इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की तरफ से होगा वो सच्चा हो जाएगा और जो शैतान की तरफ से होगा, शैतान गैब का इल्म नहीं जानता, उसका ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो गोया जिस वक्त तक सच्चा ख्वाब भी पूरा ना हो जाए उस वक्त तक ये जुज भी जाहिर नहीं होता। और एक नबी आना, आप हैरान रह जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कहा, एक हदीस भी अगर आप याद कर लें, कुरान की आयत भी नसीहत है, अमा तर्ज़ा अन तकून मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ए अली आप इस बात पे खुश नहीं है कि आपकी मेरे साथ वो निस्बत है जो मूसा की हारून के साथ निस्बत है? लेकिन यहां पे ये इश्काल पैदा होने का अंदेशा था कि मूसा भी नबी है और हारून भी नबी है। साथ ही क्या कह दिया, इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। लेकिन अली मेरी बात याद रखी, मूसा और हारून की निस्बत तो है लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं है। और बाद लोगों ने हामहा इस हदीस से हजरत अली की पूरी वसीयत निकाल ली कि ये देखेंगे, ये हदीस रसूलुल्लाह की मूसा के बाद हारून की जो हदीस है, ये रसूलुल्लाह के जाने के बाद अली की खिलाफत की दलील है। ये दावा भी बेकार है, क्योंकि हारून हजरत मूसा की जिंदगी में फोत हो गए थे, बाद में वसी और खलीफा नहीं थे बने। अब आप बताइए कि हतम नबूवत का ये जो काद है, इस मिशन के लिए शहीद कायद ने, अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने एक मर्तबा चन्योड में खड़े होके कहा था, और आपको वो अल्फाज उनकी मुख्तलिफ तकरीरों के याद होंगे और मुख्तलिफ अंदाज में वो अहले हदीसों को जगाने की कोशिश किया करते थे। आज उनका बेटा, आज उनके जानने वाले, आज उनके मानने वाले, आज उनके रूहानी और जिस्मानी बेटे फिर वही पैगाम लेके आए हैं, अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है। अहले हदीसों उठो, जमाना तुम्हारे कदमों की चाप का मुंतज़िर है। और अल्लामा शहीद ने कहा था, चन्योट का मजमा देख के और बारिश के कतरात जब गिरे तो अल्लामा शहीद ने कहा था, लोग फातिमा के बाबा के लिए अपने कपड़ों को खून से रंगीन किया करते थे, तुम उनकी खत्म नबूवत के लिए बारिश के कतरात से रंगीन नहीं कर सकते।
और यह भी कहा था कि खत्म नबूवत के अगर कोई सही रखवाले हैं तो वो तुम हो, क्योंकि तुमने जाहरी नबूवत के दावेदारों को भी रोका और बातनी नबूवत के दावेदारों को भी टोका है। और ये भी खुश होके कहा, और आज खुशी का वही मंजर मेरे दिल में है। अहले हदीस अब जाग उठे हैं। जाग उठे हो कि नहीं उठे? अहले हदीस अब जाग उठे हैं। और मैं अल्लाह के इन शेरों को अब उस वक्त तक अपनी किछार में वापस जाने नहीं दूंगा जब तक पाकिस्तान की फिजाओं में खत्म नबूवत के झंडों को लहरा नहीं दिया जाता और पाकिस्तान की फिजाओं में कुरान और सुन्नत के परचमों को लहरा नहीं दिया जाता। अहले हदीस उठो, आज तुम्हारे हकूक के ऊपर डाका डाला जा रहा। अल्लाह की कसम, अफसोस बेशुमार, सुहन हाय गुफ्तनी, होफे फिसादे हल्क से न गुफ्ता रह गई। बाद लोग अहले हदीस को अकलियत का ताना देते हैं। ये जो मसाजिद और मदारिस के ऊपर अहले हदीसों के जुल्म होते हैं, और तुम हो कितने और तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी तादाद क्या है? मुझे ऐसे लोगों के मुकाबले के लिए तुम्हारी जरूरत है। मेरा साथ देने के लिए तैयार हो? अगर जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जंग लड़ने के मौके के ऊपर इन 10,000 अहले हदीसों की जरूरत पड़ी तो बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। अगर पाकिस्तान के इदारों को जरूरत पड़ी कि दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए उनको आपकी जानों की, आपके मालों की, आपकी रूहों की, आपके बदनों की जरूरत पड़ी तो आप दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए जाने के लिए तैयार है? अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दोनों हाथों को बुलंद करके अपने कायद के साथ इजहार यकजहती कीजिए। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लामा तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। अल्लामा तेरा एक इशारा, हाजिर हाजिर लहू हमारा। आगे जागे, आगे जागे, वहां भी छागे, आगे जागे, वहां भी छागे, आगे जागे। और याद रखिए, किसी को तान करना मकसूद नहीं है, तशरीह करना मकसूद नहीं है। या आपने लोगों के जज्बे देख लिए। अल्लाह की कसम, कसम खा के कहते हैं, अगर फलस्तीन के अंदर हमारा सिपा सलार जिहाद का ऐलान करे, बैतुल मकदस के ऊपर हमारी यलगार का मुंतज़िर हो, ये सारे जाने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। आप मुझे अब यहां पे बताइए, मीडिया भी देख रहा है, आप भी देख रहे हैं, अगर बैतुल्लाह के लिए, मस्जिदुल नबवी के लिए कभी जरूरत पड़ी, ये सारे जाने के लिए तैयार है। बैतुल मकदस के लिए जरूरत पड़ी, ये सारे जाने के लिए तैयार है। हम वो लोग नहीं हैं जो आर्मी चीफ कहे कि अपने मुकद्दसात की हिफाजत के लिए अगर जाना चाहते हो ईरान चले जाओ, तो अगले दिन मीडिया के ऊपर आके आर्मी चीफ के खिलाफ तकरीरें करना शुरू कर दे। हमें कह रहे हैं ईरान चले जाओ। हमारे लिए दरवाजे खोलो। जिस दिन सऊदी अरब जाने का कहेंगे हम निकल जाएंगे, जिस दिन फलस्तीन जाने का कहेंगे हम निकल जाएंगे। नाराए तकबीर, खड़े होकर नाराए तकबीर। अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ, अल्लामा साहब कदम बढ़ाओ। अल्लामा साहब आपका एक इशारा। अल्लामा साडा शेर है, बाकी हेर फेर। अल्लामा साडा शेर, बाकी हेर फेर। अल्लामा साडा शेर, बाकी हेर फेर। आर्मी चीफ ने क्या जुर्म कर दिया? आपसे यही तो कहा है, आपको अगर ज्यादा मोहब्बत है आप वहां जाके लड़ ले। अगर हमें ये ऑफर होती सबसे पहले कबूल कर लेते। आपको ये ऑफर हुई, आप आके वबेला मचा रहे हैं, आप पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। आपने स्कर्दू के अंदर 2 पाकिस्तानी फौजियों को जिंदा जला दिया, आपने एपीएस को आग लगा दी। और ये शिकवा मेरे साथ बाद बरेलवी रहनुमाओं ने भी आके किया। कहने लगे लामा साहब हम तो मुरीद के नीचे पहुंचे, हमारे ऊपर बैन लग गया, ये आग लगा रहे हैं, ये फौजियों को जिंदा जला रहे हैं, इनके ना कोई पाबंदी लग रही है, ना इनको रोका जा रहा है, ना इनको टोका जा रहा है। इस तरह के अज़ाइम, इस तरह की रियासत के खिलाफ बातें जब वतन हालत जंग के अंदर हो तो उस वक्त पाक आर्मी के साथ, पाक फौज के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि इस आड़ में, इस जंग की आड़ में आप पाकिस्तान की अवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिरा दें। हम पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानों की तरफ से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान उन कीमतों के बढ़ने की भी मुजम्मत करती है और इन कीमतों में इजाफा भी मुस्तरद करती है। मुस्तरद करते हैं कि नहीं? वजीर आजम ने कल रात को ऐलान किया कि वो लेवी जो टैक्स है 80 रुपए वापस लेते हैं। ये खुशाइंद बात है, लेकिन वजीर आजम साहब के सामने दरखास्त है 80 रुपए वापस लेने से कुछ नहीं होगा। लेवी टैक्स 160 रुपए वापस लिया जाए। सबसे पहले मरहले में 160 रुपए वापस लिया जाए। इस करारदाद की तईद करते हैं। और फिर उसके बाद पेट्रोल के अंदर जितने टैक्स है, आप बड़ी एक आम फहम बात है, जरा समझिएगा। जो टैक्स होता है वो क्यों इकट्ठा करती है हुकूमत? हुकूमत टैक्स इसलिए इकट्ठा करती है ताकि अवाम के ऊपर लगाए। हुकूमत टैक्स इसलिए इकट्ठा करती है ताकि पुल बने। हुकूमत टैक्स इसलिए इकट्ठा करती है ताकि इदारे बने। हुकूमत टैक्स इसलिए इकट्ठा करती है ताकि अस्पताल बने। अगर हुकूमत एक आइटम से टैक्स इकट्ठा ना करे और अवाम को बराह रास्त रिलीफ दे दे तो मसला क्या? पेट्रोल की कीमत के ऊपर 1 रुपया भी, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब 1 रुपया भी आप टैक्स ना ले जब तक मुल्क हालत जंग में है। और आखिर में मैं वही बात कहूंगा कि अल्लामा शहीद ने चनियोड में इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से कहा। इसके बारे में जब लोगों ने कहा आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ये कहते हैं, कभी जी दिल्ली हूं, कभी बरूदी हूं, अल्लाह माफ करे, मैं तो पाकिस्तान के और हमारे हित्ते के उन लोगों के ऊपर हैरान हूं कि जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के वाले में से भी हमें मैसेज करते हैं कि आप इनके बारे में क्यों इतनी सख्ती करते हैं, आपका लहजा नरम क्यों नहीं? ईमानदारी से बताइए, एक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए और फिर रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मुनकर हो जाए, वो मुसलमान होता है कि मुर्तद होता है? मुर्तद होता है। तो मुर्तद की जो सजा है वो क्या है? वाजिबुल कत्ल है। तो वो कत्ल लेकिन मैंने और आपने नहीं करना, वो इस्लामी रियासत की जिम्मेदारी है। ये इजमाई अकीदा है कि जो बंदा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए उसके बाद जब भी कभी रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मुनकर होगा तो वो क्या हो जाएगा? मुर्तद हो जाएगा। यानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मुर्तद तो हो सकता है, काफिर तो हो सकता है, दज्जाल और कज़्ज़ाब तो हो सकता है। नबी जब ये बातें बयान की जाती है, ओ भाई साबका अंबिया के बड़े मौजज़े थे, बड़ी बातें थी, आपके पास क्या मौजज़ा है? और अल्लामा शहीद ने चनियोड में जब ये बात कही तो बड़ा एक मज़हका है सूरत हाल पैदा होगी। आपका क्या मौजज़ा है? वो कहने लगा मेरे भी बड़े मौजज़े। क्या मौजज़ा है? और मेरा मौजज़ा ये है, जब मेरी शादी हुई मैं शादी के काबिल नहीं था, लेकिन 5 महीने ना गुजरे मेरे घर बच्चा पैदा हो गया, ये मेरा मौजज़ा है। अल्लामा शहीद ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर ये मौजज़ा है तो मौजज़ा तेरा नहीं है, तेरी बीवी का है। ये कैसा बंदा है? इस बंदे को भी लोग नबी मानने के लिए तैयार है, इसके खिलाफ बड़े सख्त है। आप जी, आप कादियानियों को स्पेस नहीं देते। अल्लाह की कसम, आज कादियानी अपने अकलियत होने का, काफिर होने का, गैर मुस्लिम होने का ऐलान करे, मैं उलमा के नुमाइंदा स्टेज से, अकलियत किसको कहते हैं? जो अपने आप को मुसलमान नहीं कहती, जो अपने आप को गैर मुस्लिम कहती है। भाई किसी हिंदू ने ईमानदारी से बताइए कभी कहा है मेरे मंदिर को मस्जिद को? कभी सिख ने कहा हो कि मेरे गुरुद्वारे को मस्जिद को? इन बदबख्तों को क्या तकलीफ है कि अपने इबादत खाने के बारे में कहते हैं मुसलमान इसको मस्जिद के? कैसे कह दे? तुम मुसलमान ही नहीं। ये बड़ी आम फहम बात है। एक कोको कोला की कंपनी है, कोको कोला बेचती रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई शख्स कोको कोला का टैग लगा के कोको कोला बेचना शुरू कर दे, उसको बेचने की इजाजत दी जा सकती है? ये मुसलमान ही नहीं। अपने आप को मुसलमान का टैग लगाएंगे तो इनको हम मुर्तद कहेंगे। जब तक ये अपने आप को अकलियत तस्लीम नहीं करते, इनको अकलियतों के हकूक भी नहीं मिल सकते। वतन अजीज के अंदर यही 2 गिरोह है, एक रवाफिज का और एक कादियानियों का। और रवाफिज के वाले से भी बात सुन लीजिए, ये हमें कहते हैं जी तकफीरी है। आपको पता है ना रसूलुल्लाह की हदीस है, कोई किसी मुसलमान को काफिर कहे और वो काफिर ना हो तो कहने वाला काफिर हो जाता है। और जो बदबख्त सैयदना अबू बकर को कहे कि ये बेईमान है, बताइए उसका ईमान बाकी रहता है? उसका ईमान बाकी रहेगा जो सैयदना अबू बकर के?
आपने हालिया दौर के अंदर मीडिया के ऊपर देख लिया, अल्लाह की कसम खत्म नबूवत की जंग के साथ हमें वतन अजीज के अंदर दिफाए सहाबा की दोबारा जंग लड़ने की जरूरत है, मुकालमे के जरिए। और लोग अपनी जानों का नजराना पेश कर देते थे। तुम अपने कलम को, अपनी जुबान को, अपने सोशल मीडिया को सहाबा के लिए नहीं चला सकते। सोशल मीडिया उठाओ, देखो बाद बदबख्त एलानिया सोशल मीडिया के ऊपर आके कह रहे हैं अबू बकर उमर का ईमान साबित करके दिखाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक बदबख्त आयशा और हफ्सा फिन्नार के केक काट रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब बताइए, जब हम इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। आपसे सिर्फ यही गुजारिश है कि आप राना हबीबुर रहमान ज़िया की क़ियादत में जिला विहाड़ी के इस नुमाइंदा इज्तिमा से आज अल्लाह के फजलो करम से आप जिस तरह जोक आए हैं, हम कायदीन ने मुशावरत की है कि अल्लाह के फजलो रहमत से इसी तरह जिली कॉन्फ्रेंस से हत्म नबूवत की, दिफाए सहाबा की, दिफाए हरमैन शरीफैन की भी और ताज़ीम हरमैन शरीफैन की भी पूरे मुल्क के हर जिले में मुनक्किद की जाएगी। अल्लाह के फजलो रहमत से इस कॉज के लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हमारे हक में आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह गुजरात के अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस होगी, शेखुपुरा के अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस होगी, फैसलाबाद के अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस होगी, टोबा टेक सिंह के अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस होगी, पाक पतन के अंदर दिल्ली कॉन्फ्रेंस होगी। आप तमाम अहबाब इसी तरह जोशो खरोश के साथ, वलवले के साथ, हमे के साथ, तंतने के साथ उन कॉन्फ्रेंसों में आने के लिए तैयार है। हाथ उठाकर वादा करें कि हमारा साथ देने के लिए तैयार है, हत्म नबूवत के लिए साथ देने के लिए तैयार है, दिफाए सहाबा के लिए साथ देने के लिए तैयार है, दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए साथ देने के लिए तैयार है। फिर टूट गिरेंगी जंजीरें और जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया झूम के उठे हैं, तिनकों से न टाले जाएंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी अपनी